हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की स्पेशल 15 क्वेश्चन की क्लास लगातार चल रही है। तो आज भी हमने ऐसे 15 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में, जो कि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला सवाल दिया गया है इसमें कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि अगर 8 का रिलेशन 9 के साथ है तो 64 का रिलेशन किसके साथ होगा? 16, 36, 25 और 20। बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये 8 का वर्ग भी है, और ये तो वर्ग नहीं है, लेकिन ये 3 का वर्ग है। ये कितने का? 3 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है। लेकिन अगर ये 3 का वर्ग है तो ये तो क्या है? 2 का घन है। ये क्या है? 2 का घन। अगर ये 2 का घन 8 है तो 3 का वर्ग कितना है? 9। तो इसका मतलब है कि ये जो है 4 का घन होगा। तो 2 के बाद 3, 1 बढ़ा दिया तो 4 के बाद कितना होगा? 5, और 5 का वर्ग होगा। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 25। मतलब कि पहली संख्या का घन और दूसरी संख्या का वर्ग। बहन सही, पहली संख्या का घन और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25। सवाल नंबर 2 दिया है, एक औरत दूसरे से कहती है कि तुम मेरे पति के भाई की मां के पति की बेटी हो। महिला कैसे संबंधित है? एक औरत दूसरे से कहती है, यानी एक औरत दूसरे व्यक्ति से कहती है तुम मेरे पति के। एक औरत है, किसी दूसरे से कहती है, कोई मान लीजिए एक्स है, कि तुम मेरे पति, यानी ये औरत कह रही है तुम मेरे पति, इसके पति के भाई, पति के भाई की मां, पति के भाई की मां, इसका मतलब उसके पति की मां के पति, उसकी मां के पति, इसका मतलब इसके ससुर, इस औरत के ससुर, इस औरत के ससुर की बेटी हो। ये जो है व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति जो है वो कह रही है कि तुम मेरे पति के भाई, यानी पति के भाई का मतलब पति के भाई की मां का मतलब है कि उसकी सास के पति, यानी उसके ससुर की बेटी हो। जब उसके ससुर की बेटी है तो इसकी कौन लगेगी? ये ननद। क्या लगेगी? ननद। तो ननद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सिस्टर इन लॉ। आगे सवाल दिया गया है, कथन दिया गया, भारत सरकार ने स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। ये कितना है? 100 नहीं, 500। यहां जो है 500 कह रहे हैं, कथन भारत सरकार ने स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ये क्या है? 100 ही है। प्रत्येक वर्ष 100 करोड़, प्रत्येक वर्ष 100 करोड़, इसका मतलब 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। निष्कर्ष 1 दिया है, भारत में स्मार्ट शहरों की परियोजना को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पर्याप्त 500 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है। दूसरा दिया है, भारत में स्मार्ट शहरों की परियोजना को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं। मतलब यहां तो बोला गया कि प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, मतलब 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह बोला गया है इसमें निष्कर्ष 1 में कि भारत में स्मार्ट शहरों की परियोजना को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का जो धन है वो पर्याप्त नहीं है, और इसमें बोला गया है कि 500 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं। इसमें क्या राय है आपकी? क्या 500 करोड़ रुपए है या 500 करोड़ रुपए नहीं है? तो देखो, अगर एक ही बात दोनों जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह बोली जाए कि 500 करोड़ है, 500 करोड़ नहीं है, तो भाई क्या हो सकता है? एक हो सकता है, या तो 500 करोड़ हो सकते हैं या फिर 500 करोड़ नहीं हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो आंसर देंगे आप कि या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कि यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सवाल नंबर 4 दिया है कि M, N, T, R और D में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। T D से लंबा है किंतु M से नाटा है। R N से लंबा है किंतु D से नाटा, इनमें सबसे लंबा कौन है? व्यक्ति हैं,
एम, एन, टी, आर और डी। इनकी लंबाइयां अलग अलग है। कह रहे हैं टी डी से लंबा है, टी जो है वो लंबा है किससे, डी से, इस तरह बना लेंगे। किंतु एम से नाटा है, इसका मतलब है एम बड़ा है किससे, टी से। नाटा का मतलब होता है छोटा, टी जो है डी से तो बड़ा है और एम से छोटा है। फिर कह रहे हैं आर एन से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो डी से नाटा कौन है, आर, लेकिन ये जो है एन से लंबा है। तो बस ये बन गया, सबसे बड़ा कौन है, एम, और सबसे छोटा कौन है, एन। तो क्या पूछा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, एम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, एम, कि इनमें सबसे लंबा जो है वो एम है। एक बार और देख लेंगे कि टी जो है डी से लंबा है, टी डी से लंबा है किंतु एम से नाटा है, एम से नाटा है। आर एन से लंबा है, आर एन से लंबा है किंतु डी से नाटा, किंतु डी से नाटा, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा एम, सबसे छोटा कौन है, एन। सवाल नंबर नेक्स्ट 5 नंबर सवाल दिया है, ए बी सी और डी 4 बहनें हैं, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। इनमें सबसे छोटी कौन है। देखिए कितनी है, 4। एक तो ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। अब इसमें किसी की आयु दी तो गई नहीं है, इसमें किसी की आयु दी तो गई नहीं है, तो इसमें बनाना कैसे है। किसी की भी आयु मान लो, जैसे डी से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इसकी आयु कितनी मान ली, 10। कितनी मान ली, 10। करें सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, अगर ये 10 वर्ष की है तो ये कितनी हो जाएगी, 18। लिखा है सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, ठीक। बी डी से 6 वर्ष छोटी है, बी डी से 6 वर्ष छोटी है। अगर बी डी से 6 वर्ष छोटी है, सॉरी डी बी से 6 वर्ष छोटी है, अगर डी बी से 6 वर्ष छोटी है तो बी डी से 6 वर्ष बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो ये 10 की है तो ये कितने की वर्ष की हो जाएगी, 16 की। वही बोला गया है बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष छोटी है, बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब जो बी है वो ए से 5 वर्ष छोटी है, तो ए 5 वर्ष बड़ी होगी, और जब ए 5 वर्ष बड़ी होगी तो ये कितने की हो जाएगी, सॉरी ये बोला गया है बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, और जब बड़ी है तो ये ए जो होगी वो 5 वर्ष छोटी होगी, और जब छोटी होगी तो आप इस 16 में से 5 माइनस कर देंगे, कितने बच जाएंगे, 11। अब देख लो, चेक कर सकते हैं। देखो कह रहे हैं बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, अगर ये 11 की है तो 11 5 कितने हो गए, 16, ठीक। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, 10 और 8 कितने हो गए, 18, बिल्कुल ठीक है। डी बी से 6 वर्ष छोटी है, देखिए डी बी से 6 वर्ष छोटी है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सेट। तो पूछा गया है सबसे छोटी कौन है, तो सबसे कम आयु किसकी है, डी की, कितनी है, 10। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर होगा कि डी सबसे छोटी है, और बड़ी कौन है, बड़ी है सी। आगे सवाल नंबर 6 दिया है कि एन एम के उत्तर में 15 मीटर पर है, जो एन है वो एम के 15 मीटर उत्तर में है। अगर मान लीजिए एम यहां पर है तो एन यहां होगा, और कितने मीटर, 15 मीटर। ओ एन के पूरब में 10 मीटर दूरी पर है, तो ओ होगा इधर होगा, 10 मीटर दूरी पर होगा। पी ओ के दक्षिण में 15 मीटर है, जो पी है वो ओ के दक्षिण में 15 मीटर है, तो ये 15 तो ये भी 15 होगी। क्यू पी के पूरब में 10 मीटर है, क्यू जो है वो पी के पूरब में 10 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 10 हो जाएगी। और क्यू एम से पूछा गया है, क्यू एम से कितनी दूर है, यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई है। तो आप जानते हैं यहां से यहां की दिशा क्या है, ये तो दिशा तो आ गई पूरब, क्या आ गई, पूरब। ये कितनी दूरी है, 10, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10। 10 ही है, 10 ही है, कितनी हो गई, 20। तो 20 मीटर दूरी हो गई, और दिशा कितनी हो गई, पूरब। तो राइट आंसर आएगा इसका 20 मीटर पूरब में है क्यू एम से। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि जो क्यू है वो एम से 20 मीटर पूरब में है। आगे दिया गया है सवाल कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है ये। एक पंक्ति मान लीजिए,
जिसमें नीता क्रम से बाएं से 15 है, बाएं से कितना है 15, वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है। कितने? दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है। और जब दाईं ओर 4 स्थान खिसकेगी तो अब उसका स्थान कितना हो जाएगा बाएं से? 15 और 4 19। कितना हो गया? 19। पहले यहां थी, अब 4 स्थान दाईं ओर जाएगी तो कितने मिल गया उसका स्थान? 19। तो कह रहे हैं वह जो है दाएं से 8वें क्रम पर हो जाती है। जब वो यहां आती है तो ये इधर से कितने स्थान पर हो जाती है? 8वें। तो अब हमें ये स्थान दोनों साइड से मिल गया कि बाएं से तो था ये 19 और दाएं से कितना हो गया? 28। और जब एक ही स्थान हमें दोनों साइड से पता हो तो दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो 19 प्लस 8 माइनस 1, 19 8 होते हैं 27 माइनस 1 तो कितना मिलेगा? 26। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 26। तो पंक्ति में जो कुल बच्चे हैं वो 26 हैं। सवाल दिया गया है कि किसी पार्टी में 50 लोग उपस्थित होते हैं और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कि उस पार्टी में सभी के द्वारा कितनी बार हाथ मिलाया गया? 1200, 2500, 1225 और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए कि किसी पार्टी समारोह में कुछ लोग उपस्थित होते हैं और वे हाथ मिलाते हैं, तो उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, n माइनस 1 अपॉन 2। n माइनस 1 अपॉन 2। बस इसमें आपको इतना सा काम करना है। n का मतलब है जो लोग हैं, कितने लोग हैं? 50 गुणा 50 माइनस 1 करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 25। तो ये मिल जाएगा 25 इंटू 50 में से 1 गया 49। और जब 50 और 49 की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी 1225। तो उस पार्टी में जो कुल हाथ मिलाया जाएगा वो कुल 1225 बार मिलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हाथ मिलाने की बात की जाए तो 2 से डिवाइड कर देना है, n माइनस 1 अपॉन 2। बस इतना छोटा सा काम करेंगे। आगे दिया गया है सवाल कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है: 87, 97, 108, 120, 133, क्वेश्चन मार्क 162। बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 151 आएगी, 143 आएगी, 153 आएगी या 147 आएगी? देखो 87, 97। अब सबसे पहले यहां आप अंतर करें तो 87 प्लस 97 कितने हो गए? ये 10 बढ़ा दिए। 97 को 108 लिखा गया है तो प्लस 11 कर दिए। 108 को 120 लिखा है प्लस 12 बढ़ा दिए। 120 को 133 लिखा है प्लस 13 बढ़ा दिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सीरीज चल रही है 10, 11, 12, 13। तो इस बार कितने बढ़ जाएंगे? 14। जब 14 बढ़ेंगे तो 3 और 4 7 हो गए, 3 और 1 4 हो गए और 1 147। और 147 में ऐड कर देंगे 15 तो कितना मिल जाएगा? 162। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 147। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी संख्या आएगी? 147। आगे सवाल, निम्नलिखित 4 अक्षरों वाले क्लस्टर में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उसमें आपको बताना है कि इसमें से 3 में से अलग कौन सा है। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले इस पे आप नंबर डालेंगे, जैसे कि Z, K, X, J। तो Z आता है कितना? 26, K आता है 11, X आता है 24 और J आता है 10 पर। वहीं T, G, R, F, तो T आता है 20 पर, G 7 पर, R 18 पर, F 6 पर। उसके बाद F, R, H, Q, तो F आता है 6, 18, 8, Q 17। वहीं H, M, F, L, H आता है 8 पर, M आता है 13, 6 और 12। अब अगर आप इसमें देखें तो 26 माइनस 2, फिर 20 माइनस 2, 6 प्लस 2, 8 माइनस 2।
अगर पहली संख्या का रिलेशन तीसरी संख्या के साथ देखें तो 26 माइनस 2, 20 माइनस 2, 6 प्लस 2, 8 माइनस 2। तो पहले तो आंसर आप यहीं से कर सकते हैं कि सब में -2 हो रहा है और यहां पर क्या +2 है। 11 माइनस 1, 7 माइनस 1, 18 माइनस 1 और 13 माइनस 1। तो ये तो सब में सेम है, बस कमी क्या है कि यहां पर +2 है और बाकी सब में क्या है माइनस है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 FRHQ। आगे देखो, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर आती है। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, फिर वे दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगी? 2:06 पर दोपहर, 2:08 पर, 2:24 और 2:32। देखो, अगर आपके पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप थ्योरी देख के क्या इसको छोड़ दोगे? इतना लंबा सवाल कौन करने वाला है? और ज्यादातर बच्चे क्या यही करते हैं। लेकिन ये इस सेट का सबसे आसान सवाल है। तो इस तरह के सवालों में क्या थ्योरी तो बहुत मिलेगी लिखी हुई, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। बस आपको ये इतनी बड़ी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, लेकिन डरना नहीं है उस लैंग्वेज को देख के। बस आपको ध्यान देना है। कह रहे हैं पहली घड़ी में कितने मिनट बाद कुक्कू निकल गई? 16 मिनट बाद। दूसरी में 18 मिनट बाद। तो जो 16 और 18 है, आप इनका एलसीएम लेंगे। 16 18 का एलसीएम कितना होता है? 144। इसका मतलब है 144 मिनट बाद। ये कितने हो गए? 144 मिनट। और 144 मिनट में आप घंटे बनाओगे तो आप जानते हैं 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे बराबर मिनट 60। तो 2 घंटे बराबर कितने हो जाएंगे? 120 मिनट। तो ये मिल जाएंगे 2 घंटे और 24 मिनट। 144 मिनट का मतलब है कि 2 घंटे और 24 मिनट। तो 2 घंटे और 24 मिनट के बाद क्या वो दोबारा फिर एक साथ बजेंगी। तो पहली बार कब बजी है? वो 12 बजे। तो 12 में आप 2 घंटे 24 मिनट ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2:24 मिनट। क्या मिलेगा? 2:24 मिनट। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि 2:24 मिनट पर दोपहर ये दोबारा एक साथ बजेंगे। आगे सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 13, 25, 49, 97, 182 दिया है, 210 दिया है, 127 दिया है, 193 दिया है। बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। देखो, अगर 7 को 13 लिखा गया है तो आप एक कंसेप्ट लगा सकते हैं। 7 दूनी 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13। वहीं 13 को 25 लिखा है तो 13 दूनी 26 माइनस 1। 25 को 49 लिखा है तो 25 दूनी 50 माइनस 1। 49 की 2 से गुणा करी -1। तो 97 की गुणा भी 2 से करेंगे और -1 कर देंगे। तो 97 इंटू 2 कितना होगा? 2 सत्ते 14 और 2 ने 18 और 1 19। कितने मिल गए? 194। और -1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 193। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो 193 आएगी, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 193। आगे सवाल नंबर 13 है। कह रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताएं कौन सी संख्या आएगी। 25, 100, 121, 16। देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहां बताना कौन सी संख्या आएगी। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई सवाल मिले टेबल पूर्ति करने के लिए, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जैसे 64 है, 81 है, 36 है। तो अगर आप इस पोर्शन को देखें यहां से यहां तक, तो 3 और 5 कितने होते हैं? 8। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो इसका मतलब है कि बाहर वाली दोनों संख्याएं जोड़ के उसका वर्ग करके कितना मिल गया? 64। वहीं 5 और 4 कितने होते हैं? 9। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 लिख दिया। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 लिख दिया। तो इस बार भी यहां पर कितने ऐड करेंगे? 6 और 4 10। और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो यहां जो आएगा वो संख्या कितनी आएगी? 100 आएगी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल नंबर 14 दिया है। कह रहे हैं भिन्न आकृति छांटिए। ये 5 आकृतियां दी हैं A B C D E, और इसमें 4 क्या है किसी तरह समान है और आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सी है। तो देखिए, ध्यान देते हैं इसमें।
देखो यहाँ पर जो डार्क है इसी के साइड में क्या है, ये बाहर को एरो निकला है, फिर ये डार्क है इसी के साइड में एरो निकला है, फिर ये डार्क है इसी के साइड में एरो निकला है, फिर ये डार्क है इसी के साइड में एरो निकला है। लेकिन यहाँ डार्क है, यहाँ नजदीक नहीं है। क्या है, ये सब नजदीक में, बाहर की जो लाइन खींची गई है और ये डार्क यानी कि जो ब्लैंक काला गोला दिया है वो नजदीक है सब में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये क्या इसमें अलग है। आगे सवाल दिया है कि दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश के संबंध को प्रदर्शित करती है। क्या दिए हैं, पटना दिया है और बिहार दिया है और एक क्या दिया है, एक दिया है उत्तर प्रदेश। पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसके बीच में कौन से संबंध को दर्शाती है। तो देखो आप जानते हैं कि जो पटना है वो किसके अंदर आता है, बिहार के अंदर। तो जो पटना है वो किस में आएगा, बिहार में। लेकिन पटना और बिहार का संबंध उत्तर प्रदेश से कोई नहीं होगा, उत्तर प्रदेश अलग आएगा, पटना बिहार के अंदर आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के 15 सवाल कंप्लीट हो गए और उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे। और सवाल अच्छे लगे हो और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे सवाल पहुंचते रहे, हमारी वीडियो पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।